आजकल वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वायरल फीवर और डेंगू फीवर के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं क्योंकि डेंगू फीवर भी एक प्रकार का वायरल फीवर ही होता है। दोस्तों, कई बार डेंगू फीवर को नॉर्मल वायरल फीवर समझकर इग्नोर किया जाता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन डॉक्टर्स द्वारा यूज़ की जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डेंगू फीवर एक खतरनाक फीवर हो सकता है अगर इसका सही टाइम पर इलाज ना किया जाए। ये एक प्रकार का वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी होती है, यानी एक प्रकार का वायरल फीवर होता है, वायरल बीमारी होती है। ये मेनली जो फैलता है ये फीमेल एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो कुछ इस तरह की दिखती है। जो नीचे वाला है देखो, ऐसे इस पे धारियाँ होती हैं, इसके द्वारा फैलता है और इसे पहचानना बड़ा आसान होता है। ये छोटे से होते हैं और इसको देख करके आप जान सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी फैलता है। जो आपका ऊपर वाला ये मच्छर है, ये क्यूलेक्स मच्छर है, लेकिन ज़्यादातर डेंगू मच्छर जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका एडीज मच्छर। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपकी हड्डियों तक दर्द होता है। इस वजह से इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। इस एक चीज़ यहाँ पे आप देखो मिस हो गया है, ये इसे आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। ये एक्चुअली टाइफाइड को कहते हैं, डेंगू को नहीं कहते हैं। इसको आप इसमें हटा दीजिएगा। दोस्तों, कुछ काजेस के बारे में बात करें तो ये डेंगू वायरस के द्वारा फैलता है। इसके अलावा ये मच्छर के द्वारा फैलता है, तो आपको मच्छरों से बच के ज़रूर रहना चाहिए। चलिए अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि आपको डेंगू फीवर है। दोस्तों, इसमें डेंगू फीवर का मुख्य लक्षण जो होता है वो होता है लो प्लेटलेट काउंट। और ये प्लेटलेट काउंट जो होता है बहुत तेजी से गिरता है। ऐसा नहीं है कि केवल डेंगू में ही गिरता है, बाकी के फीवर में भी गिरता है, पर डेंगू में कुछ ज़्यादा ही तेजी से गिरता है। जैसे इसमें आपका जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख से कम होने लगता है। वो एक्चुअली आपके बॉडी में पर माइक्रोलीटर ब्लड में आप करीब 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स काउंट होने चाहिए, पर डेंगू फीवर में ये कम होता है और कम होते होते 10,000 से नीचे भी आ सकता है। और अगर 10,000 से नीचे आता है तो ये एक फैटल कंडीशन होती है। इसके अलावा हाई फीवर होता है, 100 डिग्री से लेकर के 102 डिग्री तक आपको फीवर होता है और ये फीवर करीब 7 दिन तक बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ज्वाइंट में भी पेन होता है, यानी कि आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, खड़े रहने में दिक्कत होती है। इसके अलावा गले में शॉर्ट हो जाती है, मतलब शॉर्ट थ्रोट की प्रॉब्लम आती है, यानी कि खराश हो जाती है। इसके अलावा आपको जी उबता है, आपका वोमिटिंग आती है, नॉज़ल वोमिटिंग की शिकायत होती है। इसके अलावा ब्रैडीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है, यानी धड़कन आपकी कम हो जाती है। डायरिया की समस्या हो सकती है इसके सिम्टम्स में। इसके अलावा एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम, यानी भूख ना लगने की भी समस्या आपको हो सकती है। शरीर पर रैसेस, मीजल्स की तरह रैसेस, खसरे की तरह रैसेस दिखते हैं, यानी कि एक तरह से समझ लो कि चकत्ते टाइप के पड़ने लगते हैं। इसके अलावा आपके गले में स्वेलिंग, यानी मम्स लाइक होता है। मम्स जैसे जिसको हम लोग गलसुआ कहते हैं, गले में गिल्टियाँ निकल आती हैं। ये डेंगू फीवर में भी ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेशाब करते समय आपको जलन, यूरिनेशन के टाइम पे आपको जलन होती है, डाइसूरिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या आपको लगातार होती है अगर आपको डेंगू फीवर की शिकायत है तो। इसके अलावा फोटोफोबिया की प्रॉब्लम। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है कि आपको लाइट से डर लगता है, ज़्यादा प्रकाश में जाने से डर लगता है। कॉल की पेन होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ऐंठन वाला दर्द होता है, एक एक असहनीय दर्द होता है, ठीक है? वो पेन होता है आपको बॉडी के अंदर में। इसके अलावा नींद नहीं आती है और भी भाई बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इलाज करते समय ध्यान रखना है कि आईएम इंजेक्शन कभी भी नहीं देना है ऐसे पेशेंट को जिसमें ब्लड काउंट, ब्लड प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया हो, करीब 10,000 20,000 हो। उसमें आपको आईएम इंजेक्शन नहीं देना है, क्योंकि खून पतला होता है और उस टाइम पे आप ब्लड को रोक नहीं पाएंगे अगर खून बहने लगेगा तो। इसके अलावा आपको आईवी फ्लूइड आप पेशेंट को दीजिए। आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, ज़्यादातर आईवी फ्लूइड दिया जाता है। लिक्विड डाइट दी जाती है, लिक्विड डाइट ज़्यादा फायदेमंद होती है उनके लिए। इसके अलावा मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए, क्लीनिनेस पर ध्यान रखना चाहिए। एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं का यूज़ नहीं करते। ये दवाएं क्या करती हैं, ये ब्लड को पतला कर देती हैं,
तो ये दवाएं हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्लड पहले से ही पतला हो रहा है और अगर अब और पतला करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, ट्रीटमेंट में हम लोग फीवर के लिए क्या देते हैं, तो फीवर के लिए आप पैरासीटामोल देते हैं, SOS देते हैं, 500 mg दे सकते हैं, 650 mg दे सकते हैं। इसके अलावा नोजिनोमेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या देंगे, तो उसके लिए आप रेंटेक दे सकते हैं, रेंटेक डी, जिसमें आता है रेंटिडीन, डोमपेरिडोन, या कोई भी आप ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो गैस से संबंधित है। एक टैबलेट इसको दिया जाता है OD, यानी दिन भर में खाना होता है। एंटीबायोटिक के रूप में मेनली दी जाती है। एक्चुअली एंटीबायोटिक फर्दर इन्फेक्शन ना हो उसके लिए दी जाती है, तो एक्चुअली इसका बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है बॉडी के ऊपर, बॉडी अपने आप धीरे धीरे हील होती है। पर एंटीबायोटिक हम लोग लगाते हैं जिसमें मॉक्सिकाइंड CV देते हैं। मॉक्सिकाइंड CV के अंदर में एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनेट होता है, और ये कैप्सूल के फॉर्म में दी जाती है BD, यानी सुबह शाम। किसके साथ में दी जाती है, तो एक टैबलेट होती है फेब्रेक्स प्लस, या फिर ऐसी कोई भी टैबलेट जिसमें पैरासीटामॉल, क्लोरफेनेरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रीन हो, आप उसको दे सकते हैं। फेब्रेक्स प्लस दे सकते हैं। इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर में, एक टैबलेट शाम को दी जाती है, जिससे आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो दर्द हो रहा है, जो बुखार हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम आपको ना हो, उसके लिए मेनली ये दी जाती है। ठीक है। सीवियर कंडीशन में क्या किया जाता है, सीवियर कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, और इंजेक्शन में भी एंटीबायोटिक ही दी जाती है। ऐसी कोई वायरल मेडिसिन है नहीं कि जो मेडिसिन दी जाए, तो ये आपके इन्फेक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन करने का काम करती है। और ये इंजेक्शन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट 1.2 ग्राम, डेली दिया जाता है एक इंजेक्शन IV, करीब 5 दिन तक। इसके अलावा एज अ पेन किलर, या पेन किलर में आप इंजेक्शन किटोरोलैक दे सकते हैं, किटोरोलैक IM दे सकते हैं। IM कब देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, IM इंजेक्शन तभी दिया जाएगा जब प्लेटलेट की संख्या कम ना हो, यानी 10,000 20,000 इस तरह से कम ना हो, उस टाइम पे IM दिया जाएगा। अगर 10,000 20,000 है तो IM नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सीवियर कंडीशन में हम लोग नॉर्मली ऐसे उपचार कर नहीं सकते, आपको एक अच्छे स्पेशल डॉक्टर के पास में रखना पड़ता है, और वो अच्छे से जानते हैं, और वो उस तरह से आपका इलाज करते हैं। नॉर्मल कंडीशन की हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिसिन देते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे सीवियर कंडीशन में अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप खुद इलाज ना करें, और कोई मरीज अगर देख रहा है वीडियो तो वो खुद से इलाज ना करे इन सब फीवर का, वो स्पेशल डॉक्टर के पास ही अपना इलाज करवाए, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया डेंगू फीवर के बारे में। और अभी हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज डेंगू। डेंगू किस प्रकार का इन्फेक्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जरूर दीजिएगा। क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या ये वायरल इन्फेक्शन है, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।